नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के अंदर। आज हम बड़े ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग ऐसे 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे SSC, MTS, UPSC, CGL में पूछे जाते हैं। तो देरी न करते हुए हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? पाटलिपुत्र है। जो ये पटना है इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है और ये पटना बिहार राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा थी और इसने किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा इस यात्रा का प्रारंभ किया गया था साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? वंदे मातरम यह भी बता दें कि यह हमारा राष्ट्रगीत है और किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह लिखा गया है। और साथ ही आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारा राष्ट्रगान का नाम क्या है और यह किसने के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हम, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो राजगोपालचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया है। मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड के नाम से जानते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं इसे। और यह आपको भी बता दें कि मोहनजोदड़ो है इसकी खोज 1922 में की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौस के द्वारा यह कृति लिखी गई है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता राज्यसभा को। और यह भी बता दें जो राज्यसभा होती है इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। इसको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। जो राज्यसभा में कुल अक्षर 5 हैं तो 5 में हम 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 वर्ष राज्यसभा का। लोकसभा में वैसे ही लोकसभा में 4 अक्षर आते हैं तो इसका कार्यकाल 5 हो जाएगा 1 जोड़कर। संविधान में संशोधन नहीं कैसे किए जा सकते हैं? तो जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो 1962 में। और आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? आप जरूर देखकर मुझे बताइए, चाहे आप गूगल भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया गया। और यह बता दें कि जो संविधान है हमारा इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? USA के द्वारा लिए हैं हमने मूल अधिकार। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो अनुच्छेद जो 370 है इसके द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? यह मैंने आपको बताया कि 6 वर्ष। राज्यसभा में 5 अक्षर हैं, 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 वर्ष। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो 34 किलोमीटर दूरी तय की गई। और यह भी बता दें कि आपको जो प्रथम रेलगाड़ी है यह कब चलाई गई थी? तो 1853 में चलाई गई थी। कितनी किलोमीटर? 34 किलोमीटर। फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो प्रेस को संदर्भित। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन। रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो भूकंप की प्रबलता को रिक्टर पैमाने के द्वारा मापा जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तल्लोचन द्वारा बनी है। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर V कुरियन को सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है रणथंभौर। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार राज्य में घनत्व सर्वाधिक है। और आप मुझे बताना कि किस राज्य का घनत्व कम है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश राज्य है जो सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करता है।
भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे जोन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों, सुनने के साथ साथ आप नोट भी बना सकते हैं इनके। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां रेलवे लाइन नहीं है। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह क्या है? तो ये R प्रतीक है। ग्रेसम नियम से अभिप्राय है। मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा आगाह किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क, यह जो कर है यह संघ लगाता है पर इकट्ठा एकत्रित राज्यों के द्वारा किया जाता है। वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो 56 कंपनियां। तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? स्टॉक मार्केट से संबंधित हैं ये दो नाम। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? ये आयकर ऐसा है जिससे कीमत में क्या नहीं होती है? वृद्धि नहीं होती है हमारी। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ ही आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ था 1991 में। NIFTY निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? NSE सूचकांक से संबंधित है NIFTY। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं और ये नोट्स आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर भी मिल जाएंगे। सुनीता की पाठशाला व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे जरूर देखना, आपको ये नोट्स जरूर उपलब्ध हो जाएंगे। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो भारत देश है। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 1993वां राष्ट्र है? तो दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र का 1993वां देश बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून वर्तमान महासचिव है। 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक चुने गए हैं। तो यूकिया अमानो। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के इंग्लिश में बोलते हैं कि ये फुल फॉर्म बोलते हैं IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंधक निदेशक का कार्यभार संभाला है। तो क्रिस्टिन लगाई के द्वारा संभाला गया है। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? UN वुमन। 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व आई पहली प्रमुख बनी है तो मिशेल बेचलेट। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 15 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा के लिए उपलब्ध होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। फरवरी-मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया था। तो ये 50 क्वेश्चन हमने जो किए हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।